मैं जरा सा इसलिए यहाँ पर अभी आया हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ कि मैं बहुत ईमानदारी के साथ, हालांकि ये जो फन है, ये जो काम है, या ये जो काम मैं करता हूँ मुशायरों में अमूमन, तो ये कहा जाता है कि निज़ामत झूठ बोलने के अमल का नाम है। लेकिन मैं वाकई मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं आप सबको अपनी आंखों में भर सकूँ, आपके चेहरे का नूर अपने ख्यालों और अपने लफ्ज़ों में उतार सकूं, आपको अपने अंदर समा सकूं और इस बात का एतराफ़ खुद कर लूं और इस एतराफ़ को ऐलान में यूं बदल दूं कि अहलियाने रायपुर अदब से मोहब्बत करने वाले लोग, शायरी और ज़बान को समझने वाले लोग हैं। इस कदर महज़्ज़ब तरीके से आपने अकील नुमानी साहब की शायरी को सुना, खालिश शायरी को आपने सुनकर बता दिया कि ये छोटी सी महफिल लाखों रुपये लगा करके जो मुशायरे होते हैं उनसे कई गुना बेहतर है, बहुत अच्छी है। मैं आपकी इस अदब नवाजी को सलाम करता हूँ और मुझे याद आता है कि डॉक्टर बशीर बद्र ने शायद ऐसे ही लम्हों के लिए ऐसे ही कहा था कि चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, चमक रही है परों में उड़ान की खुशबू, बुला रही है बहुत आसमान की खुशबू, वो इब्तिदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू जबान की खुशबू। मैं उस मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह आपकी मुस्कुराहटों को संभाल कर रखे, उसकी मुस्कुराहट की हिफाजत करे, मैं सिर्फ ये दुआ मांगता हूँ। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि तुम उड़ो, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे को बढ़ते रहो। अगर रास्ते में कहीं कंकर और पत्थर हैं तो अच्छा जूता पहनकर रास्ता तय किया जा सकता है, लेकिन जूते में कंकर हो तो अच्छे रास्ते पर चलना दुश्वार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इंसान को अंदरूनी तौर पे मजबूत होना चाहिए, इंसान को आध्यात्मिक तौर पे मजबूत होना चाहिए और आपकी आत्मा की शुद्धि और आपकी आत्मा को और हमारी रूह को रूहानी ग़िज़ा ये शायरी और ये साहित्य फराहम करता है। हो रही है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो रही है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये मोहब्बत की आग है जिसके अंदर हम सब लोग जल रहे हैं। आइए मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ ग्वालियर जो तानसेन की नगरी है, अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली है, जावेद अख्तर और निदा फाजली से जिसका ताल्लुक है, वहीं से रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर हैं। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर इनके नाम की, इनके काम की गूंज सुनाई दी जा सकती है। मदन मोहन दानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने दानिशमंदाना कलाम से इस महफिल को नवाजे। मदन मोहन दानी साहब। बहुत शुक्रिया भाई अबरार काशिफ, बहुत खूबसूरत महफिल ये। बहुत शुक्रिया इनामुल्लाह शाह साहब, रियाज साहब, शबनम साहिबा इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाने के लिए। कितना खूबसूरत सुन रहे हैं आप लोग, आपको सलाम करने को जी चाहता है। एक मतला और 2-3 शेर से सफ़र का आगाज़ करना चाहता हूँ। इजाज़त समात फरमाया हज़रात की आने वालों के लिए महवे दुआ रहता हूँ। सुने, मोहब्बतों की महफिल है, उसकी नज़र करता हूँ। आने वालों के लिए महवे दुआ रहता हूँ मैं हूँ दरवाजा मोहब्बत का खुला रहता हूँ। और क्या कमाल सुन रहे हैं, वाकई ये अबरार कह रहे थे ना, बिल्कुल सही कह रहे थे कि लाखों के बजट वाले और हजारों की तादाद वाले मुशायरे इतने उम्दा नहीं होते, इतने अच्छे नहीं होते। कमाल कर रहे, कमाल जिंदाबाद रहे। आने वालों के लिए दुआ रहता हूँ मैं हूँ दरवाजा मोहब्बत, मैं हूँ दरवाजा मोहब्बत का खुला रहता हूँ मैं, खुला रहता हूँ मैं। इस महफिल में हमारे सीनियर आकाशवाणी रायपुर के हेड भौरिया साहब तशरीफ रखते हैं, उनको भी सलाम करता हूँ। बहुत शुक्रिया सलामी के लिए। मैं हूँ दरवाज़ा मोहब्बत का खुला रहता हूँ मैं। सुने, एक बड़ा सच्चा शेर हाजिर करना चाहता हूँ, ईमानदारी से कहा हुआ शेर।
आने वालों के लिए महवे दुआ रहता हूँ मैं। कोई हैरत या कोई अफसोस कुछ भी तो नहीं, कोई हैरत या कोई अफसोस कुछ भी तो नहीं, जबकि वो हरगिज नहीं हूँ जो बना रहता हूँ। बहुत अच्छे, जबकि वो हरगिज नहीं हूँ जो बना रहता हूँ मैं। जिंदगी में बेसबब कुछ भी कभी होता है क्या? जिंदगी में बेसबब कुछ भी कभी होता है क्या? कोई चेहरा है तभी तो आईना रहता हूँ मैं। क्या कहने कोई चेहरा है, दानिश भाई, क्या कोई कहने चेहरा है तभी तो आईना, कोई चेहरा है तभी तो आईना रहता हूँ मैं। दर्द सीने में छिपाए रखा, दर्द सीने में छुपाए रखा, दर्द सीने में छिपाए रखा, हमने माहौल बनाए रखा, हमने माहौल बनाए रखा। और ये शेर खास तौर पे सुने, हमने माहौल बनाए रखा। मौत आई थी कई दिन पहले, मौत आई थी, मौत आई थी कई दिन पहले, उसको बातों में लगाए रखा। मौत आई थी कई दिन पहले, उसको बातों में लगाए रखा, उसको बातों में लगाए रखा, उसको बातों में लगाए रखा। थे भटकने के बहुत अंदेशे, थे भटकने के बहुत अंदेशे, इश्क ने हमको बचाए रखा। क्या इश्क ने बचाया है दानिश भाई? वाह वाह वाह, इश्क ने हमको बचाए रखा। थे भटकने के बहुत अंदेशे, थे भटकने के बहुत अंदेशे, क्या कहने, क्या कहने। इश्क ने हमको बचाए रखा। काम दुश्वार था फिर भी दानिश खुद को आसान बनाए रखा। बहुत अच्छे, वाह वाह, खुद को आसान बनाए रखा। सुने कि खुद को आसान बनाए रखा। इल्म जब होगा किधर जाना है, इल्म जब होगा किधर जाना है, इल्म जब होगा किधर जाना है, हाय तब तक तो गुजर जाना है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। हाय तब तक तो गुजर जाना है, इल्म जब गुजर होगा जाने में कमाल है, वाह। किधर जाना है, इल्म जब होगा किधर जाना है, हाय तब तक तो गुजर जाना, गुजर जाना है, हाय तब तक तो गुजर जाना है। और ये शेर भी सुनिए, हाय तब तक तो गुजर जाना है। इश्क कहता है भटकते रहिए, इश्क कहता है भटकते रहिए, और तुम कहते हो घर जाना है, अच्छे, वाह, और तुम कहते हो घर जाना। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और तुम कहते हो घर जाना है, वाह वाह वाह। मसला तो इश्क का है, जिंदगानी का नहीं। सुनिए, मैं कोई तमीज नहीं कर रहा, आप लोग खाली शायरी सुनिए। मसला तो इश्क का, मसला तो इश्क का है, जिंदगानी का नहीं। यूं समझिए प्यास का शिकवा है, पानी का नहीं। यूं समझिए प्यास का शिकवा है, पानी का नहीं। यूं समझिए प्यास का शिकवा है, पानी का नहीं। और एक शेर और हाजिर करता हूं हमारे अहद के अलमिया। यूं समझिए प्यास का शिकवा है, पानी का नहीं। क्या सितम है वक्त का इस दौर का हर आदमी, क्या सितम है वक्त का इस दौर का हर आदमी। है तो एक किरदार पर अपनी कहानी का बहुत अच्छा, जिंदाबाद दानिश भाई, बहुत फिर कर दो ये शेर। क्या सितम है वक्त का इस दौर का हर आदमी। है तो एक किरदार पर अपनी कहानी का नहीं, पर अपनी कहानी का नहीं, पर अपनी कहानी का नहीं। अनसुना करने से पहले
सोच लो तुम एक बार। आहा, अनसुना करने से पहले सोच लो तुम एक बार। खामोशी का शोर है ये, बेजुबानी का नहीं। बहुत अच्छे। खामोशी का शोर। वाह, खामोशी का शोर है ये, खामोशी का शोर है ये, बेजुबानी का नहीं। खामोशी का शोर है ये, बेजुबानी का नहीं। एक शेर पढ़ता हूँ, इस गजल में है, मैं आपकी मोहब्बत में हाजिर करता हूँ। अनसुना करने से पहले सोच लो तुम एक बार। अनसुना करने से पहले सोच लो तुम एक बार। खामोशी का शोर। खामोशी का शोर है ये, बेजुबानी का बेजुबानी का नहीं। बहुत शुक्रिया। मैं अर्ज करता हूँ कि मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मैं आमतौर पर मुशायरा नहीं पढ़ता, लेकिन ये इतनी खूबसूरत महफिल है। मैं शेर पढ़ता हूँ, बेजुबानी का नहीं, बेजुबानी का नहीं। काश तुम रौनक के पीछे का अंधेरा देखते। काश काश तुम रौनक के पीछे का अंधेरा देखते। नक्श जो तहरीर का है वो मानी का नहीं। बहुत अच्छे, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नक्श जो तहरीर का है वो मानी का नहीं, वो मानी का नहीं। नक्श जो तहरीर का है वो मानी का नहीं। वक्त की पाबंदी में बस वाइड अप करना। भगवान मानी का नहीं। सुने कि और क्या आखिर तुझे जिंदगानी चाहिए। सुनिए, और क्या आखिर तुझे जिंदगानी चाहिए। आरज़ू कल आग की थी, आज पानी चाहिए। थोड़ा खुल के सुने, जिंदा हो। आरज़ू कल आग की थी, आज पानी चाहिए, आज पानी चाहिए। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गैर बराबरी है उससे खिलाफ एक शायर की आवाज़। ये मुशायरा गुलाम साहब की याद में मुनक़िद है। मैं शेर नज़र करता हूँ इस याद को। सुने कि ख्याल रखिए कि गैर बराबरी के खिलाफ ये आवाज़ है। आरज़ू कल आग सुनिएगा दोस्तों, बहुत आज पानी चाहिए। आरज़ू कल आग की थी, आज पानी चाहिए। ये कहाँ की रीत है, जागे कोई सोए कोई। ये कहाँ की रीत है, ये कहाँ की रीत है, जागे कोई सोए कोई। रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। ये कहाँ की रीत है, ये कहाँ की रीत। बहुत बड़ा शेर, बहुत वसी शेर, बहुत फैला हुआ शेर। क्या कह रहे हैं। शेर बहुत छोटी उम्र है लेकिन पूरी दुनिया में ये कोट हो रहा है। ये आप सबकी मोहब्बतों के। ये कहाँ की रीत है, जागे कोई सोए कोई। रात सबकी है, रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। मुझे लगता है मैंने बिल्कुल गुलाम साहब की, अकबर साहब की याद में जो नजर किया शेर बिल्कुल सही नजर किया। रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। क्यों जरूरी है किसी के पीछे पीछे हम चलें। क्या बात है। क्यों जरूरी है किसी के पीछे पीछे हम चलें। जब सफर अपना है तो अपनी रवानी चाहिए। जब सफर अपना है तो अपनी रवानी चाहिए। जब सफर अपना है तो अपनी रवानी चाहिए। कौन पहचानेगा दानिश अब तुझे किरदार से। कौन पहचानेगा दानिश अब तुझे किरदार से। कौन पहचानेगा दानिश अब तुझे किरदार से। बेमुरव्वत वक्त को ताज़ा निशानी चाहिए। बेमुरव्वत वक्त को ताज़ा निशानी चाहिए। क्या शेर पढ़ रहे हैं। ताज़ा निशानी चाहिए। बहुत जी मैं हाजिर करता हूँ। बेमुरव्वत वक्त को ताज़ा निशानी चाहिए। यार बहुत बहुत बहुत। ये कहाँ की रीत है, जागे कोई सोए कोई।
रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए, रात सबकी है तो सबको नींद आनी चाहिए। बहुत ही अच्छा है, वाह वाह। ताज़ा नजर पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि जो बात खास है वो खुद को भी बताऊं नहीं, जो बात खास है वो खुद को भी बताऊं नहीं, जो बात खास है वो खुद को भी बताऊं नहीं, मैं लुत्फ लेता रहूं और मुस्कुराऊं नहीं। वाह 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 वाह। जो बात खास है वो खुद को भी बताऊं नहीं, क्या कहने साहब। मैं लुत्फ लेता रहूं, मैं लुत्फ लेता रहूं और मुस्कुराऊं नहीं, और मुस्कुराऊं नहीं। सुने कि उसे सताने का बस एक यही तरीका है, उसे सताने का बस एक यही तरीका है कि उसके दिल में रहूं और समझ में आऊं नहीं, उसके दिल में रहूं कि उसके दिल में रहूं और समझ में आऊं नहीं। और एक बार फिर गुलाम अकबर साहब की याद पे नजर करता हूं कि बता बता के अजीबो गरीब काम अपने, बता बता के अजीबो गरीब काम अपने, खुदा की और परेशानियां बढ़ाऊं नहीं, खुदा की और परेशानियां बढ़ाऊं नहीं। आखिर में 3-4 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद सुने कि हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, हम अपने दुख को गाने लग गए हैं। जिंदगी में कई बार ऐसे मकाम आते हैं कि आप अपने दुखों को प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ी तपस्या के बाद आता है। सुने, हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें समाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं, किसी की तरबियत का है करिश्मा, ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं, किसी की तरबियत का है करिश्मा, ये आंसू मुस्कुराने लग गए हैं, जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए। सुनिए खास, जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए वही रास्ता बताने लग गए हैं। तरन्नुम से दो एक शेर। इससे जरा वो शेर पढ़ेंगे, आपकी चॉइस है लेकिन नजर जरूर पड़ेगी। क्या बात है। जी शेर पढ़ेंगे आप अपनी जो सबसे मजेदार बात है अभी जो पढ़े हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं, जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए वही रास्ता बताने लग गए हैं। ये शेर इस्लामिक सेंटर में पिछले दिनों दानिश भाई ने पढ़ा, सामने लालकृष्ण अडवाणी जी बैठे थे, वो बहुत रोए, बहुत, मतलब उनके ही सबसे ज्यादा समझ में आया। क्या कहने जी थैंक यू सर, थैंक यू। तो बात से बात पह जाओ, मुस्कुरा ली, ले ली, खुशी की बात है। जी नाम सर, अदील भाई बहुत मजा आ रहा है ना, क्या बात है। सुन लीजिए, अच्छा 2-4 शेर सुन। तो दोस्तों इस्तेमाल करें दान मदद और दान करें। ये पीछे 25-30 साल पीछे ले जा रहे हैं बैक गियर में गाड़ी। सुने कि लेकर इधर उधर से तसव्वुर उधार के, लेकर इधर उधर से तसव्वुर, ये बदला सुनिए, लेकर इधर उधर से तसव्वुर उधार के, लेकर इधर उधर से तसव्वुर उधार के, तामीर हो रहे हैं महल एतबार के, तामीर हो रहे हैं महल एतबार के, मंजिल
के बाद भी हमें चलने का हुक्म है। आहा, वाह वाह। मंजिल के बाद भी हमें चलने का हुक्म है। चलने का हुक्म है। मंजिल के बाद भी हमें चलने का हुक्म है। ये फैसले भी खूब है परवरदिगार के। मुझे कर्म छोड़ना पड़ेगा वरना हमारा नुकसान हो जाएगा। काम कर लीजिए, गजल काम कर लीजिए, गजल काम कर लीजिए। मैं कुछ दो चार शब्द आपको सुना कर जी जी बताओ। मैं आज करता हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ उसी गजल का। मुझे लगता है कि आप सबको लगता है, मुझे क्या लगता है कि दुनिया का सबसे पहला और सबसे सच्चा रिश्ता माँ का रिश्ता होता है। उस हवाले से एक शेर आज करता हूँ। इरशाद। तामीर हो रहे हैं महल एतबार के। बहुत अच्छे। करती है मेरे वास्ते माँ रात दिन दुआ। माँ बैठी है सामने और माँ ही से दुआ करती है मेरे वास्ते माँ रात दिन दुआ। करती है मेरे वास्ते माँ रात दिन दुआ। खैरात बांट के कभी सदका। खैरात बांट के खैरात बांट के कभी सदका उतार के। आखिरी शेर सुने। अपनी जड़ों को अपनी ज़मीन में तलाश कर। अपनी जड़ों को अपनी जमीन में तलाश कर। अपनी जड़ों को अपनी ज़मीन में तलाश कर। अपनी जड़ों को अपनी ज़मीन में तलाश कर। किरदार साथ देंगे कहाँ तक उधार के। किरदार साथ देंगे कहाँ तक। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। क्या कहने दानिश साहब, बहुत म्यार आपने ऊंचा किया महफिल का अपनी बहुत अच्छी शायरी से।